सो फाइनली एनटीए की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है एंड उसके अनुसार मेरे 591 मार्क्स आ रहे हैं। इससे पहले नीट में मैंने 685 स्कोर किया था और जब रीनीट अनाउंस हुआ तो मैं थोड़ा-सा अपसेट हो गया था, स्ट्रेस ले रहा था बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग के 10 डेज़ में मुझे लग रहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गया हूँ, जो क्वेश्चंस पहले बन रहे थे वो नहीं बन रहे हैं। तो जिस कारण से मैं थोड़ा-सा स्ट्रेस रहता था और मुझे नींद भी ठीक से नहीं आती थी। तो स्टिल आई कंटिन्यू टू स्टडी और टेस्ट दिया मैंने बहुत सारा, और बाकी जो हो गया सो हो गया। सो फाइनली आई एम स्कोरिंग 591 इन डी नीट। बहुत सारे टीचर्स ने अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है, इट्स बिटवीन 530 टू 550 मार्क्स। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में रिज़ल्ट आ जाएगा, तो लेट्स सी कि कितना कट ऑफ जाता है। बाकी आज से पीडब्ल्यू की और बाकी सारी कोचिंग्स की बड़ी-बड़ी बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, और if you are thinking to join an offline coaching you can, but if you are thinking to prepare online, I will let you know in this video कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। अगर तुम ऑनलाइन प्रिपेयर करने जा रहे हो ना, तो यू हैव सो मैनी ऑप्शंस लाइक पीडब्ल्यू का यकीन 2.0 बैच, अनअकैडमी का फिनिक्स 2.0, आकाश ऑनलाइन, एलन ऑनलाइन, करियर वेल and so many other batches like Path Goyals, Vijay Batch, संकल्प नीट वेदांत मंथन 2.0 एंड मैनी अदर बैचेस। और अगर तुम कंफ्यूज हो कि कौन सा बैच लूँ या फिर क्या मैं टीचर चेंज करूँ, तो आई विल रिकमेंड कि प्लीज़ डू नॉट चेंज योर टीचर। जिस भी टीचर से तुमने पहले पढ़ा था कंटिन्यू विद दैट। इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न कि नीट 2025 और नीट 2026 दोनों का ही पेपर का लेवल सेम था, तो जो भी टीचर इस साल तुम्हें पढ़ाएंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें पढ़ाएंगे, 19-20 का फ़र्क होगा। तो जब भी तुम पढ़ रहे हो किसी भी टीचर से, तो अपना नोट्स ओपन करना, जिस भी टीचर से तुमने लास्ट टाइम पढ़ा था उनका, एंड जस्ट कीप रिवाइजिंग दैट। इससे ये होगा ना कि जब तुम लेक्चर्स कर रहे होगे तो यू आर नॉट डूइंग लेक्चर, यू आर नॉट रीडिंग इट, इंस्टेड यू आर रिवाइजिंग दैट। और इसके बाद बस तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे अलग से, एंड लाइक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लिया, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए, तो योर चैप्टर इज रेडी। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अगर तुमने लास्ट ईयर किसी भी टीचर को फॉलो किया था तो यू नो दैट कि वो टीचर अच्छे होंगे तभी तुमने पूरे साल उनको फॉलो किया था, तो तुम्हारे नोट्स बने होंगे। तो इस साल तुम्हारा टाइम बहुत कम लगेगा, टाइम बहुत सेव कर लोगे तुम, चूँकि 2 महीना ऑलरेडी बीत चुका है, तो तुम्हें 10 ही महीने मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए इस बार। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपना टाइम सेव करो, और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लेक्चर्स, फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिविजन। और अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो फिज़िक्स में मैंने एमआर सर से पढ़ा था। अगेन आई एम सेइंग कि अगर किसी भी बच्चे ने सलीम सर से पढ़ा है तो तुम उनसे पढ़ सकते हो, या फिर किसी भी दूसरे टीचर से पढ़ा है और 70-80% सिलेबस पूरा कवर करा था लास्ट टाइम, तो तुम जानते हो कि वो टीचर अच्छे हैं। और अगर तुमको लगता है कि नहीं सर ने ठीक से नहीं पढ़ाया तो तुम चेंज कर सकते हो, वरना कंटिन्यू विद दैट थिंग। मैंने एमआर सर से इसलिए पढ़ा था क्योंकि इसके दो रीज़न हैं, मैं अगर तुम्हें कंपेयर करके बताऊँ तो। फर्स्ट थिंग कि एमआर सर पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारे डायरेक्ट मेथड्स बताते हैं सर, जो कि जिनसे क्वेश्चन ना बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे COME का एग्जांपल लेते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो उसमें मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल करके बनाते हैं। इसका दूसरा अप्रोच हमारे से बताते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन, ये भी तुम लगा सकते हो। या फिर 2
जैसे कि नीट में क्वेश्चन आया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने आर हाइट ऊपर रख दिया सरफेस ऑफ अर्थ से, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लगाओ। तो ये वाला क्वेश्चन सीओएमई वाला है, और अगर तुम सीओएमई से इसको बनाने जाओगे तो तुम्हें 2-3 मिनट लग जाएगा। पर उसी की जगह एमआर सर ने इसके लिए क्या फार्मूला बता रखा है, उनके नोट्स तुमने पढ़ा होगा तो तुमको पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय 1 + h/r। इसको तुम h की जगह r पुट करो, तुरंत आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली मैं बात करूँ एस्केप स्पीड वाली, तो अगर एस्केप स्पीड दिया है तो ठीक है, पर अगर एस्केप स्पीड से ज़्यादा स्पीड दे दी, इसके बहुत सारे पीवाईक्यूज़ आए हैं नीट में, तो इस क्वेश्चन को भी हम सीओएमई से बना सकते हैं कि स्पीड क्या बचेगी इन्फिनिटी पे, तो इसमें सीओएमई लगा सकते हैं, बट सर ने डायरेक्ट फार्मूला बता रखा है कि वी एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू रूट अंडर वी गिवन का स्क्वायर माइनस वी स्केप का स्क्वायर, तो इससे निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर स्केप स्पीड से कम स्पीड दें तो स्केप तो नहीं कर पाएगा, किसी भी एच हाइट पे जाके वो रुक जाएगा, तो वो एच हाइट कितना होगा, तो एच इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई वी स्केप का स्क्वायर डिवाइड बाई वी गिवन का स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन तुम सीएमए लगा के 2 मिनट 3 मिनट में करोगे, उसको तुम 30 सेकंड 15 सेकंड में कर सकते हो। और जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे तो हम सीएमई आराम से लगा सकते हैं और क्वेश्चन बना सकते हैं, पर वही क्वेश्चन अगर तुमको 3-4 महीने बाद दिया जाए तो तुम्हें उन क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले बायो करते हैं, केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं, तो फिजिक्स आते आते थोड़ा सा दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, तो कि तुम्हारे पास बहुत सारे डायरेक्ट मेथड्स होने चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि तुम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री सुधांशु सर से पढ़ा था। अगर किसी ने अमित महाजन सर से पढ़ा है या फिर किसी और टीचर से, तो उनके साथ ही कंटिन्यू करें। मुझे पर्सनली अमित महाजन सर के नोट्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगते थे, तो इसलिए मैंने सुधांशु सर से पढ़ा। और सुधांशु सर के जो नोट्स होते हैं उसमें बहुत सिंपल होते हैं, और फॉर्मूलेज़ भी आप मतलब कम फॉर्मूलेज़ बताते हैं वो, जिससे आप मतलब होता है ना कि एक ही फॉर्मूला का वो 3 बार नहीं बताते हैं, तो उससे तुम शॉर्ट नोट्स बहुत आसानी से बना सकते हो। ऑल्सो ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं, विच इज़ वेरी नीडेड। ऑर्गेनिक की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक में मोहित सर और ओम पांडे सर, अगेन ओम पांडे सर का नोट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और मोहित सर का नोट्स ऑन दी अदर हैंड इज़ वेरी सिंपल, जिसमें एनसीईआरटी कवर होता है। ऑल्सो मोहित सर क्लास में कुछ फालतू बात नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने उनसे पढ़ा था। बाकी किसी ने अगर किसी भी टीचर से पढ़ा है तो प्लीज़ कंटिन्यू विद द सेम टीचर। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें पंकज सर और एसकेसी सर, तो मैंने पंकज सर से पढ़ा था, क्योंकि पंकज सर का जो पढ़ाने का तरीका है काफ़ी सिंपल है, और रिएक्शंस के लिए सर डायरेक्ट मेथड्स बताते हैं, और उससे क्या होता है ना कि रिएक्शंस वाले क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लास्ट ईयर से सर ने बहुत ज़्यादा कुछ फोकस किया है, तो ये फिर से वही एमआर सर वाली बात बोलूँगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तो आप मैकेनिज्म या बाकी तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट व्हेन यू हैव रेड द चैप्टर 3-4 महीने हो चुके हैं, तो उस टाइम पे आपको जो डायरेक्ट मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट जो आंसर निकालने वाले तरीके होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको याद नहीं रहता उस तरह से चैप्टर्स। तो डायरेक्ट मेथड्स आर लाइक आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो डायरेक्ट मेथड्स के, जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अब ऑर्गेनिक में जो आ रहे हैं वो रिएक्शन वाले ही आ रहे हैं, तो आप उससे आसानी से कर सकते हो। अब बायो की बात करूँ तो बायो में बॉटनी विपिन सर से, अगेन मैं कहूँगा कि अभी चूँकि स्टार्टिंग है और तुम्हारा पढ़ने में रिदम बना नहीं है, तो अभी तुम सारे लेक्चर्स कर लो बैचेस के फॉर 2-3 वीक्स, और जैसे जैसे रिदम बन जाएगा तो आई वुड से कि बायो में जो वीक चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स वगैरह, उनके लेक्चर्स कर लेना, और बाकी चैप्टर्स को वन शॉट से कर लो, और रीड एनसीईआरटी एज मैनी टाइम्स एज यू कैन, एंड डू पीवाईक्यूज। और अगर बाकी तुमको अगर सब्जेक्ट वाइज वीडियो चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऑल्सो कि मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, टारगेट बैच से कौन से क्वेश्चंस किए थे, आई लेट यू नो।
और फाइनली मैं बस यही बोलूँगा कि अगर किसी भी बच्चे ने किसी भी टीचर को फ़ॉलो किया था, तो प्लीज़ डू नॉट चेंज दैट टीचर। इसके 2 रीज़न्स मैं बताऊँगा। पहली बात कि जब भी तुम रीड करोगे तो जस्ट ओपन योर नोट्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड वॉच दैट लेक्चर। नोट्स पढ़ लो, कोई भी नई चीज़ें सर बताते हैं जो कि 19-20 का ही फ़र्क होता है लास्ट और इस साल में, क्योंकि पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम था। तो उसको ऐड कर लो अपने नोट्स में, जो भी है उस चीज़ को ऐड कर लो, सप्लीमेंट कर लो, और इससे तुम्हारा बहुत सारा टाइम बच जाए। सबसे लास्ट चीज़ मैं यही बोलूँगा कि अगर किसी ने किसी भी टीचर से पढ़ा है तो कंटिन्यू उसी टीचर के साथ कंटिन्यू करो, क्योंकि तुमने अगर उनको साल भर फॉलो किया था तो वो अच्छे ही टीचर होंगे। और तुमने अगर 70-80% नोट्स बना लिए थे तो उन्हीं को जब भी तुम लेक्चर देखो तो उन नोट्स को सामने रखो, ओपन करके नोट्स रीड कर लो, क्योंकि आफ्टर 1-2 मंथ्स आपको लेक्चर की बातें याद नहीं रहती। नोट्स एक अल्टीमेट चीज़ होगा जिसको तुम बार-बार पढ़ोगे, और जब तुम लेक्चर देख रहे होगे तो तुम ऐसा होगा कि यू आर नॉट जस्ट री-रीडिंग इट, इंस्टेड तुम रिवाइज़ कर रहे होगे। और अगर हम टीचर चेंज करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हर एक टीचर का अप्रोच अलग होता है पढ़ाने का, वो अलग तरह से तुमको पढ़ाएगा तो तुमको सब कुछ नया लगेगा। पर अगर तुम वही सेम टीचर से पढ़ते हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे तो सारी चीज़ें आती ही हैं और मैं रिवाइज़ करता जा रहा हूँ। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बहुत बच जाएगा। और चूँकि इस बार 2 महीना ऑलरेडी जा चुका है, अब 10 महीने ही बचा है, तो तुम्हें बहुत सारा टाइम मिल जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, और बहुत ईज़ी पड़ेगा ये चीज़। एंड रिमेंबर कि नीट में सिलेक्शन सिर्फ़ टीचर्स से या बैच से नहीं होता है। नीट में सिलेक्शन रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस से होता है। तो ज़्यादा बैचेस और टीचर्स के चक्कर में मत पड़ो।